ठीक है, क्या पढ़ेंगे अभी? विलोम शब्द, इसका मतलब विपरीतार्थक शब्द। जैसे कि ये, और एक शामली क्या बोल रही थी, उल्टा शब्द। उल्टा। हाँ, तो उल्टा पूरा तुम देखो। तो तुमको पता है, लेकिन तुमको अधूरा बात पता है, पूरा बात पता नहीं है। तो क्या कैसे होना चाहिए वो विपरीतार्थक शब्द, जो उसका अर्थ हो वो एकदम बदल जाए और उल्टा अर्थ हो जाए। क्या सब लिखा है? पहला लिखा है अनुराग, जिसका क्या होगा? विराग। फिर दूसरा आस था ना, आहार, तो आहार का निराहार, आहार का निराहार। फिर तीसरा लिखो, जैसे आकार लिखो तो आकार का हो जाएगा निराकार, आकार का विलोम शब्द निराकार। फिर लिखो आस्था, आस्था का बताओ क्या होगा? आस्था का अनास्था। फिर लिखो आदि, क्या? आदि, आदि का अंत, आदि का अंत। इस पर लिखो श्री गणेश। तो कोई भी हम लोग काम स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? श्री गणेश करना, यानी कि प्रारंभ करना। और इसका विलोम शब्द क्या होगा श्री गणेश का? इति श्री। क्या होता है? इति श्री। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है श्री गणेश का विपरीतार्थक शब्द इति श्री, आदि का अंत, एक, एक का। फिर लिखो एकता, एक, एक का अनेक, एकता का अनेकता। फिर लिखो आदर, अनादर, आचार, आचार का अनाचार, आचार का क्या होगा विलोम शब्द? अनाचार। उसके बाद लिखो अभिज्ञ, अभिज्ञ। ठीक, अभिज्ञ के क्या होगा? अनभिज्ञ। उसके बाद अर्थ, अभिज्ञ का विपरीतार्थक शब्द अनभिज्ञ। उसका लिखो अर्थ, अर्थ का अनर्थ, अनर्थ। आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। आकर्षण मतलब नजदीक आना, विकर्षण मतलब दूर जाना। उसके बाद इष्ट, 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 इष्ट का अनिष्ट। हाँ, क्लास 12th का बच्चा है। क्लास 12वां है। इष्ट का अनिष्ट। चलो अब लिखो उदार, उदार का अनुदार, अनुदार। उचित, 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 उचित का अनुचित, अनुचित। उत्तीर्ण, उचित का अनुचित, उसके बाद उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब पास करना, तो उसका अनुत्तीर्ण। ज्यादातर जो ऊ से शुरू होता है उस समय क्या लग जाता है? अन लग जाता है। ठीक, तो अनुत्तीर्ण। तुम्हारा छूट कैसे गया इतना? उसका लिखो उपयुक्त, उपयुक्त,
इसका भी क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त। अनुपयुक्त। और सब में अन लगाना है। उसके बाद उपस्थित। उपस्थित। अनुपस्थित। अनुपस्थित। उन्नति। उन्नति। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। उन्नति का अवनति। रित। रित, ये ऋषि वाला री और तो रित। रित का क्या होगा? अनृत्य। रित का अनृत्य। यहाँ पे लिख दिए अनृत्य। उसके बाद लिखो कीर्ति। हाँ, कीर्ति। कीर्ति ऐसे लिखा है तो में हर शिकार। ठीक। कीर्ति। कीर्ति का अपकीर्ति। अप लगा देंगे। अपकीर्ति। तो लिखो खाद्य। खाद्य। अखाद्य। खाद्य का क्या हो जाएगा विपरीत? अखाद्य। गुण। गुण का अवगुण। ज्ञान। कितना हुआ? 25 हो गया। चलो, ज्ञान का अज्ञान। याद करेंगे इसको। सब कुछ हम बता ही दिए। अब क्या पढ़ेंगे? विशेषण। दो हेडलाइन, दो विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो क्या कर रहे हैं उसकी विशेषता को बतलाए, उसको बोलते हैं विशेषण। इंग्लिश में क्या होता है वो? एडजेक्टिव। दो हेडलाइन। विशेषण जैसे कि यह एक कलम है। ठीक, यह एक कलम है। बस इसमें बोल दे कि कलम है। यह महंगी कलम है। अब इसमें हम क्या किए? पहले इस कलम में कुछ विशेषता नहीं बता रहा था, बस था क्या? ये कलम है। अब हम क्या लगा दिए? इस कलम के लिए एक वर्ड लगाए। ये महंगा हम किसके लिए लगाए हैं? कलम के लिए, कि कलम कैसा है? महंगा है। तो ये शब्द क्या किया? विशेषता बतलाया। इसका कलम का क्या किया? विशेषता बतलाया। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। तो लिखो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, कलम संज्ञा है ना? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, सर्वनाम पता है सबको? संज्ञा भी पता ही है। तो सर्वनाम की विशेषता बतलाए। विशेषता मतलब उसका गुण, क्वालिटी जो भी होता है, कैसा है नहीं है, विशेषता बतलाए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लिखो यह महंगी कलम है।
फिर क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन, जैसे मोहन सुंदर है, हाथी बताओ, मोहन सुंदर है, इसमें क्या है विशेषण, सुंदर। किसका विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ संज्ञा का। इसमें क्या है विशेषण, बड़ा, और ये हाथी का। वह छोटा है, वह छोटा है। अब यहाँ पे क्या है विशेषण, छोटा, और ये विशेषता किसका यहाँ पे बतला रहा है, संज्ञा है ये, वह है ना। हाँ, तो वह इससे पहले कोई होगा आदमी, उसके लिए बात किया जा रहा होगा, तो सर्वनाम का। तो या तो सर्वनाम का विशेषता बतलाएगा या तो संज्ञा का विशेषता बतलाएगा। हो गया। अब लिखना विशेषण के प्रकार। तो लिखो विशेषण के मुख्य, विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं। लिखो पहला संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद, चार, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और क्या है, सार्वनामिक। तो पहला लिखो संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो तुमसे परीक्षा में ऐसे पूछेगा, दे देगा विशेषण और पूछेगा ये विशेषण कौन सा है, तो वो तो खुद बोल देगा पहले कि ये विशेषण है, बताओ कि ये कौन सा विशेषण है। तो पहचानना पड़ेगा कि संख्यावाचक है, परिमाणवाचक, ठीक है, और हम बतलाएंगे अभी तो पता चलेगा, तब क्वेश्चन बनेगा। तो पहला लिखो संख्यावाचक विशेषण। तो वह विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, मतलब क्या, किस चीज का बोध हो, संख्या का। जैसे 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख नहीं लगते पहले, यहाँ पे क्या है, घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। इसका विशेषता क्या बता रहा है, यहाँ पे 4, मतलब घोड़ा क्या कितने हैं, तो 4। तो ये जो 4 यहाँ पे विशेषता बता रहा है, तो 4 तो क्या है, विशेषण है। ये तो पता चलेगा कि घोड़ा का विशेषता बतलाया। तो किस टाइप का विशेषता बतलाया, तो संख्यावाचक। 4 क्या है, एक संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण हुआ। तो उदाहरण में लिखो 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, कुछ गायें चर रही हैं,
10 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या है, हम कौन कौन सा लिखा है, 4, 10, कुछ। तो इसमें भी देखो एक तो क्या है जिसे पूरा पता चल गया, यहाँ पे कितना घोड़ा दौड़ रहा है तो 4। उसके बाद फिर गाय, कुछ गाय था ना, कुछ गाय चल रही है। अब ये कुछ गाय कितना वो क्लियर हुआ नहीं हुआ ना, 4, 5 भी हो सकता है, 10, 20 भी हो सकता है। तो कुछ कहने से मतलब पता चला कि कम है, लेकिन कितना है वो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, जो एग्जैक्ट जो पता चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। इसमें पता चल रहा है 4, 10, 20, 10,000, 20,000 कुछ भी बोलेंगे तो पता चलता है, और कुछ कोई ऐसा करके बोलेंगे तो उससे पता नहीं चलेगा। तो लिखो संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो एक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा लिखो अनिश्चित संख्यावाचक। तो लिखो निश्चित संख्यावाचक में, समझ में आ रहा है ना, ये विशेषण एकदम आसान चैप्टर है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से, निश्चित संख्यावाचक में जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का, किसी निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम ने 10 किलो आम खरीदा, राम ने 10 किलो आम खरीदा। तो यहाँ पे आम का विशेषता कौन बतला रहा है? 10 किलो। आम कैसा है, कितना है? 10 किलो। तो 10 किलो क्या है? एग्जैक्ट है ना। तो राम ने 10 किलो आम खरीदा। जैसे यहीं पे ये 4 घोड़े क्या है, दौड़ रहे हैं, तो पता चला कितना, तो 4। जैसे लिखो वर्ग में 40 विद्यार्थी बैठे हैं। वर्ग में 40 विद्यार्थी बैठे हैं। समझ में आ गया? अब लिखो अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखो जिस विशेषण से निश्चित संख्या का पता नहीं चल पाता, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का पता नहीं चल पाता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे अब जैसे देखो, राम ने कुछ आम खरीदे। राम ने कुछ आम खरीदे। वह थोड़ा दूध पिया। एक संख्यावाचक समझ में आ गया। चलो अब दूसरा नंबर में दो, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है? अगर इसको सिंपली बोले तो मात्रा। ठीक, मात्रा का इसमें पता चलेगा। मतलब दोनों लगभग क्या होता है, सेम ही होता है। इसमें एग्जैक्ट संख्या का और इसमें मात्रा का। तो लिखो परिमाणवाचक में जो विशेषण वस्तु की तौल नाप या माप की विशेषता बतलाए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर आटा। थोड़ा दूध। कुछ लड़के। 4 लीटर तेल। एक बोरा गेहूं। ये सबसे क्या है, उस वस्तु का कितना मात्रा है उससे पता चलेगा, उसको बोलेंगे परिमाणवाचक। तो इसमें भी लिखो, इसमें भी दो प्रकार का परिमाण में। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। हाँ सेम। अब इसमें नहीं लिखाएंगे, अब समझ जाना। निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक के आगे बस लिख लो एग्जाम्पल, एरो देके। 4 गज कपड़ा, 5 हाथ जमीन। अनिश्चित के आगे लिखो अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे लिखो थोड़ा अनाज। अनिश्चित में थोड़ा अनाज, कुछ रोटियां, सब आम। सब मतलब सारा, सब आम। हो गया। चलो अब लिखो गुणवाचक विशेषण। ये बता रहा था संख्या, ये बता रहा था परिमाण, अब गुणवाचक गुण बताएगा। सुंदर, काला, कलौटा, जो भी रहेगा।
तो लिखो जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम का, जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम का रूप रूप रंग स्वभाव दशा तालव्य दशा आदि का बोध हो, रंग रूप दशा जो भी है आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें गुणवाचक में चाहे अच्छा गुण हो चाहे बुरा गुण हो सब आएगा। जैसे अभी मोहन सुंदर है, मोहन कैसा है, सुंदर है। गीता पतली है, वह सांवला है, वह क्या लिखी श्यामला सांवला बोले ना, सांवला न काला न गोरा, वह सांवला है मतलब रूप रंग दशा। ठीक है, तो लिखो रमेश मोटा है, रमेश मोटा है। लकड़हारा बेईमान है, लकड़हारा, लकड़हारा वाला कहानी याद है तुम लोगों को? ईमानदार रहता है वो, परी आती है और क्या देती है, फिर गिर जाता है एक बार, उसका अपना कुल्हाड़ी, परी देती है सोना का, तो बोलता है नहीं मेरा नहीं है, ईमानदारी दिखाता है। फिर देती है किस चीज का, चांदी का ना, तो फिर भी बोलता है कि नहीं मेरा नहीं है। फिर लोहा का देती है तो ले लेता है, फिर उसको इनाम में दोनों मिल जाता है। दिमाग लगाया था लकड़हारा, लकड़हारा ईमानदार कुछ नहीं था, उसको पहले से पता था कि लोग दानी वानी कुछ होता है, ईमानदारी दिखाया और सोना का भी मिल गया उसको और चांदी का भी मिल गया, अपना वाला मिलवे किया। उस हिसाब से क्या करना चाहिए था, उसमें पहले से सोना गिरा देना चाहिए था कि आती तो फिर हीरा देके जाती, डायमंड। लकड़हारा बेईमान मतलब गुणवाचक से क्या पता चल रहा है, रूप रंग दशा, ठीक है, उसका जो भी गुण है गुण पता चलेगा। और उसके बाद परिमाणवाचक से कितना मात्रा है उसका, संख्यावाचक से कितना संख्या है, ठीक है, वो निश्चित भी हो सकता है अनिश्चित भी, और परिमाण भी निश्चित अनिश्चित हो सकता है। अब चौथा लिखो सार्वनामिक विशेषण, पहले सार्वनामिक विशेषण। तो जिस विशेषण से, अच्छा सार्वनामिक है ना, सार्वनामिक लिखो वह सर्वनाम। देखो इसमें क्या होता है, सर्वनाम जो होता है ना, नाम से क्या पता चल रहा है, सार्वनामिक यानी कि जो सर्वनाम होता है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, विशेषण के रूप में। ठीक है, जैसे इंग्लिश में तुम लोग देखते होगी द पेन इज ब्लैक, ठीक, द पेन इज ब्लैक, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। और कैसे इसको लिखे, मतलब यहाँ पे क्या देखो, दिस क्या हुआ यहाँ पे यूज किए हम किसके लिए, प्रोनाउन, प्रोनाउन के तरीके से। और उसके बाद फिर ये पेन का मतलब मतलब वैसा प्रोनाउन या फिर वैसा सर्वनाम, ठीक है, जिसको हम लोग विशेषता के रूप में भी यूज करते हैं, मतलब उसको विशेषता बतलाने में भी, तो उसको सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ठीक, तो लिखो जिस सर्वनाम से विशेषण के रूप में
जिस सर्वनाम का विशेषण के रूप में से का लिखन कुछ भी, जिस सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह ले लो, वह आ रहा है, उसके यहाँ पे क्या है, सर्वनाम। अब देखो यहीं पे यह क्या है, सर्वनाम, वह क्या है, सर्वनाम। अब ये देखो विशेषण के रूप में कैसे यूज होगा। यह सूरत देखो, वह गाड़ी गिर गया। ठीक है, पता है यहाँ पे यह क्या है, मतलब सर्वनाम है, वह भी क्या है, सर्वनाम है। लेकिन यहीं पे इस यह को देखो कैसे विशेषण के रूप में यूज किया गया कि वह सूरत देखो। तो सूरत कैसा देखो, तो वो वाला, मतलब ये सूरत देखो। जैसे किसी को बोलते हैं ना, विशेषण होता क्या है, जो उसका क्या बताए, विशेषता बतलाए। ठीक है, कि मतलब कैसा है, नहीं है, कौन है, कहाँ है, कुछ भी है तो उसका विशेषता बतलाए। तो सूरत देखो, कौन सा सूरत देखो, तो यह सूरत देखो। गाड़ी गिर गया, तो कौन सा गाड़ी गिर गया, वह गिर गया। तो मतलब यह और वह यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है, लेकिन विशेषण की तरह इसमें प्रयोग हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। लिखो इसको। हो गया। चलो, छोटा सा चैप्टर था विशेषण। विशेषण नहीं पढ़ाए थे, पढ़ा दिए। संज्ञा सर्वनाम पढ़ा चुके हैं। एक बार और काल पढ़ा देंगे, संधि पढ़ा देंगे एक बार और। मतलब काल तो आसानी है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, इंग्लिश के जैसा इसमें वो कुछ नहीं है। लिंग निर्णय का सारा नियम बता दिए हैं। चलो अभी और जो सब लिखवा दिए हैं सबको याद करते रहना। ठीक, क्या पढ़ा रहे हैं ना, किताब भी जो पहले चल रहा है उसको खत्म कर देते हैं। अब एक दो क्लास और होगा और व्याकरण पूरा खत्म ही हो जाएगा, फिर देखा जाएगा किताब भी। क्वेश्चन बैंक से याद करना शुरू कर दो। क्वेश्चन बैंक खरीद लिया सब? नहीं खरीदा? खरीदो, याद करो। क्या करना है देखो, कैसे याद करेंगे, जैसे अभी 2021 में जो एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें जितना क्वेश्चन पूछा है, ठीक, जितना ऑब्जेक्टिव पूछा है, ऑब्जेक्टिव तो सारा याद होना ही चाहिए। सब्जेक्टिव भी 2021 का पूरा याद होना चाहिए, जो जो क्वेश्चन पूछा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अभी ये सब क्वेश्चन क्या है, बिहार बोर्ड का करेंट मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान है। उसके बाद 2020 का, फिर 18 का और 16 का, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। तो देखो कि तुमको ये 4 साल का क्वेश्चन करना है पूरा, सब कुछ जितना इसमें पूछा है, अथवा अथवा सब लगा के, फिर 100% सारा क्वेश्चन तुमको आ जाएगा।
तो देखो किताब का बात कभी चेंज होगा नहीं, और व्याकरण में जो कंसेप्ट था, इधर देख लो ना, सब जो कंसेप्ट था वो सब मेन कंसेप्ट बता दिए, जैसे समास वगैरह था। तो अब सारा याद करना शुरू करो, ठीक। अब तुमको कर लेना कितना आज 20 दिन है तुम्हारे पास और 4 सेट है, तो 20 दिन के अंदर 4 सेट याद हो जाना चाहिए। फिर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिर क्या आएगा मॉडल पेपर, तो देखना ये 4 तुम याद करो, और फिर मॉडल पेपर जो आएगा हो सकता है आ भी गया होगा, तो मॉडल पेपर से ना इसी में से ना बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। अगर देखो इसमें से अगर हम तुम याद करेगा 4 क्वेश्चन, तो मॉडल पेपर में 3 क्वेश्चन रहेगा ही, और बाकी जो एक नहीं रहेगा उसको भी याद कर लेना है। इतना करो, उसके बाद फिर क्या है, सारा क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है, इतना ही और कुछ नहीं। यहाँ पे तुमको 21-20 देखना है, हल्ला क्यों कर रही है, 19 नहीं देखना है, 17 नहीं देखना है, 22 में देगी ना तुम लोग एग्जाम। हाँ, तो इसलिए देखो जो एग्जाम हम लोग दे रहे हैं जिस साल, उससे 1 साल पहले वाला, उसके बाद फिर जो ऑड है तो ऑड, इवन है तो इवन, और कुछ नहीं। तो याद करना शुरू करो, सारा सब्जेक्ट में यही है, सारा सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, मैथ, जो भी रहेगा सब में इसी तरीके से करना है, ठीक। अब टाइम बहुत कम है, ठीक है, थैंक यू।